बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, खुश आमदीद सादिया किचन डायरी में। वीवर्स, आज आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ। सर्दियों में बड़ी मज़े की लगेगी जब हम मूवी वगैरह देखते हैं और साथ में कुछ ना कुछ खाने के लिए हो जो थोड़ा चटपटा और मीठा भी हो। तो वीवर्स, ये आप देख रहे हैं जी, मेरे पास हैं फुलियाँ। ये देखें, इसका हम बनाएंगे मरुंडा। और ये देखें जी, ये गुड़ है, बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी के। देखें, अभी लेके आई हूँ, बड़ा फ्रेश है। ये पाया से ज़्यादा फुलियाँ हैं, पाया ही गुड़ है। लेकिन यहाँ से मैं थोड़ी कम करूँगी, अभी आपको बताऊँगी क्यों मैंने कम करनी है। और ये कोई 150 ग्राम ना मेरे पास घी है। आप चाहें तो डालडा घी यूज़ कर सकते हैं, मैं खैर देसी घी यूज़ करने लगी हूँ। तो चलें व्यूवर्स, वीडियो जो है हमारी ज़रा लंबी हो जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। देखें जी, फुलियों में ना रेत बड़ी ज़्यादा होती है, तो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे निकालना है। चलें व्यूवर्स, हमेशा की तरह रिदा भी आज आ गई है। तो मैं चाह तो रही थी रिदा के बगैर करूँ, लेकिन रिदा कहाँ रुकने वाली है। देखिए व्यूवर्स, आपने ना एक साफ़ कपड़ा लेना है। ये मेरा दुपट्टा है, बिल्कुल वॉश हुआ हुआ है। अभी मैं डायरेक्ट स्टोर से लेके आई हूँ, पीछे हटो रिदा, क्योंकि हमारा जो अलमारी है वो स्टोर में रखी हुई है। तो व्यूवर्स, आपने क्रेप का दुपट्टा लेना है, बारीक, जो आप ऊपर अपने करते हैं। रिदा रहने दो, उधर से वैसे ही रहने दो, इसको लंबा करो कपड़े को। और व्यूवर्स, इसका दूसरे वाला पल्ला ना आपने इसके ऊपर ऐसे डाल लेना है, क्योंकि इनके अंदर होती है रेत। अगर आप रेत के साथ बनाएंगे, यकीन करें मज़ा नहीं आएगा। तो व्यूवर्स देखें, आपने ना इसी तरह ना हाथों के साथ इस तरह ऊपर से मलना है, यानी कि जो इनके फुलियों के साथ जो रेत लगी हुई है ना, वो दुपट्टे में ना आ जाए। अब हम मोटे कपड़े में तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये देखें फुलियों से नीचे भी रेत गिर रही है। तो आपने कोशिश यही करनी, इसी तरह ना आपने ये 1.5 से 2 मिनट आपने यही प्रोसीजर करना है। फिर आपने साइड चेंज कर लेनी है। टोटल आपने 5 से 10 मिनट इसको ऐसे ही मसलना है। तो चलें व्यूवर्स, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने बाकी का भी काम करना है। ये देखिए, कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी है। ये देखें जी, कढ़ाई जो होती है ना वो ज़्यादा गर्म नहीं करते। खैर मेरी हो गई है। जो नॉन स्टिक्स होती है ना, उनको गर्म नहीं ज़्यादा करना चाहिए, ये ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये ऑलरेडी ही अजीब सी इनकी क्वालिटी होती है। जितने मर्जी आप अच्छे ले लें, तो आपने इसमें, वो मैंने वॉश कर दिया है। तो यहाँ पे ना मैं कोई, मेरा ख्याल है 100 ml से ना ज़्यादा मैंने वाटर लिया है। ये देखें जी, ये गुड़ को ना मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। तो इसको जाहिर सी बात, अगर आप इसी तरह ही जो उसकी डलियाँ थी बड़ी बड़ी, वो अगर आप डाल देते तो उससे ये होगा कि टाइम बड़ा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो मैंने व्यूवर्स, ये पाया से ज़्यादा है हमारी फुलियाँ। तो ये 3 आपने देखी थी, उसके जो है 3 रोड़ियाँ गुड़ की देखी थी आपने। तो मैं यहाँ पे एक मैंने बाद में और ले ली थी, तो क्योंकि मुझे लग रहा था मीठा ज़रा कम। तो ये देखें जी, ये पाया से ज़्यादा फुलियाँ, लेकिन मैं कम यूज़ करूँगी। और व्यूवर्स, इसमें ना ब्लैक ब्लैक होती हैं, यानी कुछ जली हुई। तो वो देखें जी, जली हुई आप निकाल लें, ये जाहिर सी बात है, खाने वाली चीज़ है। तो चलें हम ज़रा सफाई से किया करें। ये मैंने इसमें ना डाल दिया है जी गुड़। मुझे कम लग रहा है गुड़, ज़रा हम ना सारे डाल देते हैं। यानी कि आधा किलो में से ना मैंने एक ही सिर्फ उसकी डली रखी है। तीनों की तीनों डलियां मैंने इसमें डाल दी हैं। और साथ ही ना व्यूअर्स जी, मैं घी भी डाल दूंगी। और इसको ना हम अच्छे से पकाएंगे। मैं आपको दिखा दूंगी जब ये पक जाएगा, तो पकने के बाद मतलब कौन सी स्टेज होनी चाहिए जिसमें हम ये फुलियाँ ऐड कर दें। तो अभी जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी किए बगैर हम जल्दी जल्दी मैं आपको मेथड बता दूँ। तो व्यूअर्स, ये देखिए, इसमें ना बबल आने ना स्टार्ट हो गए। जब मैंने वो गुड़ और घी डाला था ना, तो कोई 5 मिनट बाद ही वो डिज़ोल्व हो गई थी सारी जो है गुड़ इसके अंदर। तो कोई 2-4 मिनट बाद ही ना ये इस तरह बबल बनने स्टार्ट हो गए थे। तो हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये रेडी हो चुका है। इसको कम से कम हमने 10-15 मिनट पकाना है। यानी कि इसकी एक वो कैरेमल टाइप हमने बना देना, एक सिरप सा बना देना है। एक तार उसमें आनी चाहिए, आए ना आए, मे भी ना भी बने तार, क्योंकि इसमें मैंने घी डाल दिया। यानी कि 20 मिनट हमने इसको पकाना है। और कंटिन्यूसली हमने चलाते रहना है, चलाते रहना है। चूल्हा जो है ना, नीचे से फ्लेम कम कर देनी है, क्योंकि यही ना हो व्यूअर्स कि आप नीचे से फ्लेम भी हाई रखें और नीचे से जो है वो पानी सारा ड्राई हो जाए और हमारी फुलियों पे ना आधा गुड़ बढ़ने चढ़े और आधा ना शुगर सिरप जो है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। मुझे ये जो है ना पार्ट ज़रा इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। व्यूअर्स, हमारी ये ना कैरेमल रेडी हो चुके हैं, यानी कि चाश भी हम इसको कह सकते हैं। इसकी ये पहचान है व्यूअर्स, देखें ऐसे बड़े थिक से ड्रॉप गिरेंगे और देखिए बाद में एक तारनुमा बननी शुरू हो जाएगी। ये देखें, तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें जी, ये तार बननी स्टार्ट हो गई।
तो ये जी रेडी हो चुकी है। अब इसमें ना हम फुलियाँ डाल देंगे, लेकिन व्यूवर्स एकदम से आपने सारी ऐड नहीं करनी, थोड़ी सी ना रख लेना। समटाइम ये भी होता है कि मीठा हमारा ना कम हो जाता होता है। रिदा जी रिदा, ब्यूटीफुल। तो जी सारी ही डालनी पड़ेंगी। तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने इसमें ना ये पाइया से ज़्यादा फुलियाँ थी, ये मैंने इसमें सारी डाल दी हैं। व्यूवर्स आप ना ये एक बार ट्राई करें, यकीन करें, बहुत ही मज़ा आएगा। हम इसको ना चस्का कहते होते हैं मतलब जब कुछ ना खाने को दिल करे, तो यानी कि कुछ घर में यानी कि ना हो खाने के लिए, तो अक्सर यानी कि हमारे मार्केट इधर नज़दीक ही है, तो हमारा दिल फिर करे तो हम इसको बनाते हैं और हम इसको चस्का ही कहते हैं। तो ये वाकई में ही चस्का है व्यूवर्स, बड़ा मज़ा आएगा आपको बना के। आप एक बार इसको ट्राई करें, आप यकीन करें, आप मुझे दुआएं देंगे। बहुत ही इजी और बड़ा सस्ता है। ये तकरीबन 100 में ये सारा 150 तक ना ये सारा कुछ यानी कि रेडी हो जाता है। अगर आप देसी घी नहीं डालते, डालडा डालते हैं, तो फिर तो आपको यही 100 कोई कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि 50 के जो है वो रिदा 1 मिनट 50 का कोई गुड़ होगा और 50 की ही फुलियाँ होंगी, तो इतने ज़्यादा हमारे पैसे भी नहीं खर्च होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और उसके अलावा व्यूवर्स इसमें ना मैं यानी कि डाल सकती थी ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं, तो मैंने इसमें नहीं डाला। मैंने यही किया है कि जो ओरिजिनल है, जो यानी कि इसकी रियल जो रेसिपी है वही मैंने रखी है। देखें, अगर मैंने कुछ इसमें एडिटिंग करनी है किसी चीज़ की, यानी कि ऐड अगर मैंने करनी इसमें ड्राई फ्रूट्स, तो फिर मैं ड्राई फ्रूट की एक अलग से वीडियो तैयार करूँगी। तो उसके लिए मुझे ये फुलियों में गुड़ क्या बादाम और ड्राई फ्रूट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यूअर्स फिर वो टू मच हो जाता है। तो ये हमने एक चस्का सा तैयार किया होता है, इसका बड़ा ही मज़ा आता है। ये सादा का ही काफ़ी मज़ा है। तो इसको व्यूअर्स मैं अभी ना इसमें डाल लेती हूँ। वैसे तो मुझे ना एक ट्रे चाहिए था, मैं आपको बताती हूँ। अभी मुझे ना एक ट्रे चाहिए था, खैर मेरे पास है नहीं। ये देखिए रेडी हो चुकी है हमारी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना स्मूथली ना इसमें सारी फुलियाँ हमारी ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। ट्रे चाहिए था मुझे चौरस वाला, लेकिन कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, तो जिस साइज़ की ये चीज़ें बनी पड़ी हैं, मतलब ये फुलियाँ रेडी हुई पड़ी हैं, तो उस साइज़ का मेरे पास ट्रे नहीं था। तो व्यूअर्स ये देखें जी, ये हमारा मरूंडा बन के रेडी हो चुका है। अगर हम ट्रे में इसको बनाते हैं, ये अभी ठंडा हो जाएगा तो हम इसको काट के ना शेप्स दे देंगे। तो ये देखें जी रेडी हो चुका है मरूंडा। लाजमी ट्राई करें, इंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा चैनल सादिया किचन डायरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।